मेरा नाम माही है और मेरी उम्र 25 साल है। आज मैं आपको अपनी सास के बारे में बताने जा रही हूँ। शादी के बाद मैंने क्या कुछ नहीं झेला। क्या सास ऐसी भी होती है? माँ जी, मैं मायके जा रही थी तो आप मेरे कुछ जेवर दे दीजिए। मैं मायके जाऊंगी तो बहुत से लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, तो ऐसे खाली खाली मिलने में अच्छा नहीं लगेगा ना। उसकी सास कहने लगी, अरे बहू, तुम लोग कौन से अमीर परिवार से हो जो कोई तुम्हारे गले के हार और कान के झुमके दिखेगा? अरे तुम तो कोई नकली गहने ही पहन लो, तुम्हारे पास तो पड़े ही होंगे। वैसे भी तुम्हें तो नकली गहने और सस्ते कपड़े पहनने की आदत होगी। तुम्हारे मायके में कोई नहीं पूछेगा कि तुमने इतने सस्ते कपड़े और जेवर क्यों पहने हुए हैं। इतने महंगे जेवर संभालने की तुम्हें आदत कहाँ होगी? सास की यह बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने मायके जाने के लिए निकलना था। वह सास को कुछ बोल नहीं पाई और अपने पास पड़े हुए नकली गहने पहनकर ही मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके ने माँ ने पूछा, तुम अपने गहने पहनकर क्यों नहीं आई? तो वो कहने लगी, अरे माँ, इतनी गर्मी में इतने भारी जेवर पहनने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे ऐसा दिखावा पसंद नहीं है। लेकिन उसे मन ही मन में बड़ा बुरा लग रहा था कि जब आस पड़ोस के लोग देखेंगे कि उसने नकली ज्वेलरी पहनी है। उसकी शादी तो इतने अमीर परिवार में हुई है, फिर भी वह नकली ज्वेलरी ही पहन रही है, तो वह लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? वैसे उसे भी सजने संवरने का बहुत शौक था और उसने सोचा था कि विवाह के बाद वो सज सवर कर रहेगी। लेकिन सास की बातों ने उसकी सारे ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया था और आज शादी के बाद 4 महीने हो चुके थे। उसकी सास हर बात में उसे ताना मार देती थी कि तुम तो गरीब परिवार से आई हो, तो तुम्हें महंगी चीजों या सुख सुविधाओं की आदत होनी नहीं चाहिए। जब कभी वह वॉशिंग मशीन यूज करती थी तो कहती, तुम्हें तो हाथ से कपड़े धोने की आदत होनी चाहिए। वॉशिंग मशीन तो तुमने कभी यूज की नहीं होगी, यहाँ पर बेकार में हमारा बिजली का बिल बढ़ा रही हो। लेकिन उस समय भी वह कुछ नहीं बोलती थी। उसे बुरा बहुत लगता था कि उसकी सास उसे यह सब क्यों सुनाती है। जब उसकी शादी तय हुई थी तो सब लोग बड़े खुश थे। इतने बड़े घर में उसका रिश्ता आया है। एक बार मंदिर में भागवत का आयोजन किया गया था। वहीं पर पंडित जी ने माही से भजन गाने के लिए कहा। माही ने अपने मधुर स्वर में इतना मीठा भजन गाया। इस भागवत में आए हुए उसके ससुर गोवर्धन जी ने उसकी आवाज सुनकर ही उसे बहू बनाने का सोचा। वह देखने में भी बेहद खूबसूरत थी, तो गोवर्धन जी के बेटे मोहित ने भी उसे तुरंत ही पसंद कर लिया था। लेकिन जब यह बात कमला जी को पता चला तो वह कहने लगी, मैं तो उसके परिवार का माहौल देखकर ही उसे अपने घर की बहू बनने के बारे में सोचूंगी। जब वह लोग माही के घर पहुंचे तो माही के घर का माहौल देखकर कमला जी ने तो घर आते ही मना कर दिया था कि वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा है और उसके मायके वालों की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तब गोवर्धन जी ने उन्हें समझाया था कि हमारे घर में किस चीज की कमी नहीं है, हमें तो बस बहू चाहिए। बहू के घर की आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, उससे हमें क्या लेना देना। अब मोहित जिद पर आ गया था कि मुझे माही से ही शादी करनी है। बेटे की जिद के आगे कमला जी कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन बहू को बात बात में ताने दे देकर अपना बदला ले रही थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के खाने के समय सब्जी ज्यादा टेस्टी बनी थी, तो सबने ज्यादा सब्जी खा ली और सब्जी खत्म हो गई। तब उसकी सास ने सबके जाने के बाद उसे ताना मारते हुए कहा लगी, चटनी रोटी ही खा लो, भात और नमक खाने की आदत होगी तुम्हें, तुम्हारे गरीब मायके में सब्जी बनती ही कहा होगी। लेकिन आज बात उसके खाने पर आ गई थी। आज तक तो कपड़े और गहने तक थी, लेकिन आज उसने सास को सबक सिखाने की सोची। आज उसने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रात तक वह सोचती रही, फिर उसे एक आइडिया भी आ गया। आइडिया तो उसके पास था, बस वह एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। अगले सप्ताह उसकी ननद का फोन आया। वह अपने पति के साथ दिन का खाना खाने के लिए घर आ रही है। अब यही मौका उसे सबसे सही लगा। डिनर के लिए उसकी सास में पहले से ही पकवानों की लिस्ट बना रखी थी। उसने सब कुछ समय से तैयार कर लिया था। जैसे ही बेटी और दामाद घर पर आए तो चाय और पकौड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद सब लोग टेबल पर आकर खाने के लिए बैठे। माही के ससुर कहते हैं,
बहू आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो, खाना तो लगभग सारा तैयारी ही है। माही ने अपनी सास की ओर देखा, वह उसे गुस्से से धुर रही थी, लेकिन आज बस ससुर जी की बात मानकर सबके साथ खाने के लिए बैठ गई। सबको खाना परोसने के बाद उसने अपने लिए खाना निकाला। अपनी प्लेट में उसने हरी चटनी और रोटी रखी। यह देखकर उसकी ननद हैरान रही। उसने बोला, भाभी आप यह कचौड़ी और आलू दम क्यों नहीं ले रही हो, चटनी रोटी क्यों खा रही हो? तो वो बोली, मैं गरीब परिवार से आई हूँ, ना मुझे यही सब खाने की आदत होगी, इसलिए मैं यही खा रही हूँ। वैसे भी मम्मी जी का यही कहना है कि मैं गरीब परिवार से आई हूँ तो मुझे सस्ते कपड़े सस्ते गहने पहनने चाहिए और चटनी रोटी खानी चाहिए। लेकिन मम्मी जी, मेरे मायके में कितनी भी गरीबी थी तो पापा हम लोगों को चटनी रोटी नहीं खिलाते थे। मम्मी भी भले ही कपड़े कम बनती थी लेकिन अच्छी क्वालिटी के ही खरीदती थी। भले ही हमारे घर में गहने नहीं खरीदे जाते थे, लेकिन मम्मी के पास जितने भी गहने थे वह सारे ऐसे थे माना कि हमारा ससुराल बहुत अच्छा है और बहुत अमीर है। लेकिन बहू की बारी आते ही उसका ससुराल भी गरीब हो जाता है। वह ससुराल जहाँ बाकी सब लोग अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, वहाँ बस बहू को ही चटनी रोटी खाने को कहा जाता है। अब यह बात सुनते ही गोवर्धन जी भड़क उठे और कहने लगे, भाग्यवान, यह सब क्या है? घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं समय से राशन पानी भी भरवा देता हूँ, आपको भी घर खर्च के लिए अच्छे खासे पैसे देता हूँ। क्या हम इतने गरीब हैं? घर आई नई नवेली बहू का खर्चा नहीं उठा सकते जो आप बहू के साथ ऐसा भेदभाव करती हैं। माना कि बहू का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग ढंग से खाते पीते या पहनते नहीं होंगे। इससे बेहतर स्थिति में तो बहू अपने मायके में रहती होगी। आपकी हरकतों को देखकर तो लग रहा है कि आपकी सोच ही गरीब है, इसलिए आप घर की बहू के खाने पहनने में कमी रखती हैं। अब कमला जी बुरी तरह से फंस गई थी। वह सोच रही थी कि बहू अभी नई नई आई है तो किसी से क्या ही शिकायत कर लेगी। वह शिकायत करेगी भी तो वह बात पलट लगी कि बहू झूठ बोल रही है, लेकिन उनके पति और बेटी तो बहू का ही साथ दे रहे थे। वह धीरे से बस बातें बना रही है। तब माँ ही हल्के से मुस्कुराई और उसने एक रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था उसकी सास उसे ताने मारते हुए कह रही थी, अरे तुम्हें तो आदत होगी चटनी रोटी खाने की, तुम तो गरीब परिवार से आई हो। अब तो कमला जी का चेहरा लाल पड़ गया। माँ ही कहने लगी, मम्मी जी, मैं घर वालों के सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी असलियत सबके सामने लाना भी जरूरी था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अंदर का दबा हुआ ज्वालामुखी एक दिन ऐसा फटे कि हम यह रिश्ते तोड़कर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इसलिए मैंने यह बात सबके सामने लाना ही सही समझा। आप आगे से मुझे ताने मारना बंद कर दीजिए तो मैं भी आपसे कोई शिकायत नहीं रखूंगी। गोवर्धन जी अपनी पत्नी को डांटते हुए बोले, घर आई नई नवेली, बहू के सामने हमारी नाक कटवा दी। बहू को क्या लगेगा कि हमारे घर में यह सब क्या चल रहा है? वैसे तो रिश्ता होते समय मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हम बहू को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। क्या आप अपनी बेटी को भी ऐसे ही रखोगी कमला जी? अब कुछ बोलने की हालत में नहीं रह गई थी तो वह उठकर अपने कमरे में चली गई। खाने का मजा खराब हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद कमला जी की बहू और बेटी उनके लिए खाना लेकर आई। उनकी बेटी उन्हें समझाते हुए बोली, माँ, मैं भी दूसरे के घर में गई हूँ, वहां मुझे मेरी सास बड़े प्यार से रखती, क्या आप भाभी को प्यार से नहीं रख सकती? आगे चलकर आपकी देखभाल भाभी ही करेंगी, हर सुख दुख में भाभी ही साथ देंगी, भाभी को ताना मारने की क्या जरूरत है? कमला जी नजरें चुराए बैठी थी तो बहू भी बोल पड़ी, मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, बस बात बात पर आप मेरे मायके को लेकर ताना ना मारा करें, मेरे आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाया करें। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? चलिए अब आप खाना खा लीजिए, और मेरी बातों से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे भी माफ कर दीजिए। अब कमला जी और ज्यादा क्या ही कर सकती थी, तो उन्होंने चुपचाप खाने की थाली ले ली और धीरे धीरे खाना खाने लगी। तो बेटी और बहू भी बाहर आकर खाने बैठ गए और वे लोग भी खाना खाने लगे। भले ही शांतिपूर्वक चल रहे घर में एक बार को खलबली मची थी, लेकिन यहाँ खलबली मचानी भी जरूरी थी
ताकि आगे चलकर पूरी जिंदगी घर में शांति बनी रह सके। उस दिन की बात से कमला जी को ऐसा सबक मिला था। उन्होंने पलटकर कभी भी बहू को ताना नहीं मारा और घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशी छा गई थी। अब उसके तो परिवार के बाकी लोग समझदार थे। उन लोगों ने बात को संभाल कर जो गलत कर रहे थे उसे ही समझा दिया था। लेकिन बहुत से घरों में ऐसा होता है कि लोग गलत करने वालों का ही साथ देते हैं और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को गलत नहीं बोलते, बल्कि बहू की ही गलती निकालते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। परिवार में जो भी गलत कर रहा है उसे ही समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना परिवार खत्म होते देर नहीं लगती है। हर बहू अपने घर से बहुत कुछ छोड़कर नए घर आई होती है, जो थोड़ा प्यार और अपनापन चाहती है। अगर ससुराल वाले उसे बेटी जैसा माने तो वह भी उसे घर मान लेती है। रिश्तों में बराबरी और इज्जत होगी, तभी घर में सुकून और शांति रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।